नमस्कार। हमारा भारत देश महान है, जहाँ ऋषि मुनि मनीषियों ने पहले से ही भारतीय संस्कृति संस्कारों का पुनरुत्थान प्राकृतिक कर उत्कृष्ट धरोहर के रूप में हमें प्राकृतिक संस्कार प्रदान किए, ताकि हम सब प्रकृति से समन्वय कर सकें और अपने को महती ज्ञानवान, प्रभु निष्ठावान, स्वस्थ जीवन निर्माण एवं सुख समृद्धिवान बना सकें। क्योंकि उन्हें पता था भविष्य में मानव प्रकृति के साथ खेल खेलेगा और भयंकर आपदाएं आएंगी, पर्यावरण दूषित होगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए सुसंस्कार प्रदत्त किए। इनमें से प्रथम है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा सारा वायुमंडल शुद्ध और पावन हो जाता है और स्वयं यज्ञकर्ताओं का आभा मंडल भी शुद्ध और ऊर्जावान बन जाता है। लेकिन किसी रोग निवारण या वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तब जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण कर यज्ञ में आहुति प्रदान कर हमारा लक्ष्य होता है वायरस आदि को नष्ट करना। इसके माध्यम से प्राण ऊर्जा शक्तिमान हो जाती है और इसी कारण हम डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। यह एक ऐसा अनूठा माध्यम है कि आगे आने वाले किसी भी वायरस का सामना कर सकते हैं। हम वैदिक हवन या दैविक हवन या गायत्री मंत्र के द्वारा हवन कर सकते हैं। यदि कोई अपना और सिद्ध मंत्र हो, उससे भी हवन कर सकते हैं। हर हाल में लाभ ही मिलेगा। यहाँ मैं जिन जड़ी बूटियों के मिश्रण से हवन कर रही हूँ वो इस प्रकार हैं। मैं आपसे भी साझा करना चाहूँगी जो क्या जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे लौंग, जायफल, कपूर, बड़ी इलायची, नागरमोथा, जटामासी, दालचीनी, तेजपत्र, जावित्री, चंदन बुरादा, गोला, छुआरे, खदिर, गिलोय, नीम, यूकेलिप्टिस, आंवला, गूगल, आम्र लकड़ी, पटोल पत्र, तुलसी पत्र, अगर, तगर, शिवाय, मुलेठी, हरण, बहेड़ा, चिरायता, बसा, इंद्रजौ, दसमूल, बच, देवदारू, लोहान, गंधक आदि सभी को महीन पीसकर इसमें गुड़ मिलाकर और गाय का शुद्ध देसी घी, या देसी गाय का मिले तो देसी गाय का, वरना किसी भी गाय का शुद्ध देसी घी मिलाकर हवन करना चाहिए। दूसरा माध्यम बताया है अष्टांग योग। इस योग के माध्यम हम अपने शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद और बुद्धि में अखंड ज्ञान की वृद्धि करते हैं। हमें प्राणवायु को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए आसन के साथ साथ प्राणायाम और कपालभाति भस्त्रिका प्रचुर मात्रा में करनी चाहिए। और ध्यान तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारा मनोबल, आत्मबल पावरफुल होता है। क्योंकि हमारा मनोबल उच्च होगा, हम भयभीत नहीं होंगे। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस का भय समाया हुआ है। भय के कारण ही मनोबल डाउन होता है और बैक्टीरिया हम पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए अभय होना बहुत जरूरी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग में कहा है, अभयम शत्रु संशुद्धर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च पार्जवम। यानी सबसे प्रथम अभय। मनुष्य के लिए अभय होना बहुत ज़रूरी है। अपने को ऊर्जावान बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले अभय, अर्थात सर्वप्रथम तुम अभय हो जाओ। अंत में मैं अपने देशवासियों से ही क्यों संपूर्ण विश्व से कहना चाहूँगी कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति महान है। मुझे गौरव है अपनी संस्कृति पर। आप सभी परमात्मा में दृढ़ निष्ठा, अटूट आस्था एवं श्रद्धा समर्पण करते हुए निष्काम कर्म करें। यज्ञ, योग, ध्यान, कीर्तन, भजन में भाव समाहित करें। साथ ही आयुर्वेदिक उपचार कराएं। गौमूत्र, माँ तुलसी आदि जड़ी बूटियों का सेवन करें। साथ ही अपनी सुरक्षा करें, जैसा कि बार बार समझाया जा रहा है कि बार बार हाथ धोना,
मास्क लगाना, भीड़ भाड़ के स्थान में नहीं जाना, हाथ न मिलाना, गाय के गोबर से स्थान पवित्र करना आदि आदि। अंत में मैं सभी के कल्याण की कामना करती हूँ। सर्वे जना सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।